मेरे पीछे की ये तस्वीर और शब्द देख रहे हैं आप। देखा जाए तो मामूली रिश्ता, सोचा जाए तो अभागी उपेक्षा। दरअसल ये एक सफर है। ये सफर उस इलाके का है जहां विकास के नारे मारे शर्म के दम तोड़ देते हैं। ये सफर उन सरहदी इलाकों का जो कहने को तो भारत का एक राज्य के हैं, लेकिन आईपीसी सीआरपीसी यहां नहीं चलती। ये सफर उन गांवों का है जहां लोग गूंगेपन की हद तक खामोश हैं, क्योंकि बोलो तो मौत, ना बोलो तो मौत। यह सफर विरोधाभासी विकास की जमीन का है, जहां एक गांव सरकार का सगा नजर आता है और आसपास के 63 गांव सौतेले नजर आते हैं। सत्रह ग्राम पंचायतें, 64 गांव और 20,000 से ज्यादा लोगों के जीवन की पड़ताल। 12 किलोमीटर की सड़क पामेड़ को अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले आई, लेकिन कई गांव अभी भी आदिम जीवन जीने को अभिशप्त हैं। सवाल यही कि आखिर एक गांव सगा और बाकी से सौतेला व्यवहार क्यों? बीजापुर के सरहदी इलाके की पड़ताल पर निकले हैं संवाददाता मुकेश चंद्राकर। देखिए सगे गांव की कहानी। पामेड़ यानी छत्तीसगढ़ के बीजापुर का सरहदी गांव, जो कुछ सालों पहले तक बुनियादी सुविधाओं से महरूम और अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन 12 किलोमीटर की एक सड़क ने इसकी तकदीर बदल दी। आज यहां बिजली, पानी, रोजगार जैसी तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं उसे तेलंगाना से मिलती हैं। आलम यह है कि अब तेलंगाना से इसका रिश्ता रोटी बेटी का हो गया है। कुछ साल पहले की झोपड़ियां अब फैंसी इमारत है। चिमनी की जगह मिलने लेती है। रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले अब दूसरों को पाल रहे हैं। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के उस गांव की तस्वीर दिखाऊंगा जो है तो छत्तीसगढ़ में, मगर उसकी पूरी की पूरी निर्भरता तेलंगाना पर ही है। साथ ही मैं उन गांवों के बासिंदों से रूबरू कराऊंगा जो आज के इस आधुनिक युग में आदिम जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इसके अलावा मैं उन जवानों से भी रूबरू कराऊंगा जो जिनकी तैनाती में उस इलाके के 17 ग्राम पंचायतों में निवासरत हजारों आदिवासियों को छत्तीसगढ़ से जोड़ने के साथ ही उस इलाके में विकास की बयार बिछाने के लिए मुस्तैद किए गए हैं। पामेड़ तक पहुंचने के लिए न्यूज 18 ने 450 किलोमीटर का सफर तय किया। बीजापुर से भोपालपट्टनम, फिर दार्लागुड़ा और इसके बाद आता है पामेड़। तेलंगाना के टेकुलगुडम, चिरकुर, वेंकटापुरम, आलबाका से होते हुए चिरला में हमने कुछ लोगों से बात की तो ये रिश्ता समझ आया। पूरा उन लोग बहुत सालों से यहीं खरीद के लेके जाते। सब कुछ नोटबुक चाहिए, नए रजिस्टर चाहिए, पेन चाहिए और टेप वगैरह वगैरह। बुक स्टॉल का कौन सा आइटम भी यहीं से लेके जाते और दाल चावल सब खाने का चीज भी ये चरला में से लेके जाते हैं उन लोग। पुलिस वाला भी इधर ही ले जाते। कौन लेकर जाता है? पुलिस वाला भी यहाँ लेके जाते हैं। पामेड़ वाले सब यहाँ से लेके जाते हैं। चिरला के बाद फिर से छत्तीसगढ़ की सीमा शुरू होती है। घने जंगलों के बीच से घनघोर अंधेरी रात में हम सफर कर रहे हैं तेलंगाना से होते हुए छत्तीसगढ़ में बसे उस इलाके की, जो छत्तीसगढ़ का होते हुए भी उसकी निर्भरता पूरी तरह से तेलंगाना पर है। उस इलाके के साथ ही उन 17 ग्राम पंचायतों की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि उस इलाके के बासिंदे जहां तक आज तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, वो किन हालातों में जीते हैं, कैसी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। 200 किलोमीटर के बाद हम जिस पामेड़ पहुंचे
उस पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाने वाला पामेड़ अब जगमग था। 12 किलोमीटर की एक सड़क पामेड़ को आदिम से निकालकर आधुनिक युग में ले आई थी। 2 साल के पहले सड़क नहीं था और बिजली नहीं थी। अब सड़क बन गया और बिजली भी आया 2-3 महीना से। लाइट अब 2 महीना हो गया, ठीक से चल रहा है। अभी अंधेला में उजाला हो गया, मस्त टीवी देख रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया है। रोड भी बन गया। पहले लाइट नहीं था, अभी 24 घंटा लाइट है भैया, हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है। पामेड़ के परिवर्तन को समझने के लिए हमने यहीं एक रात गुजारी। कई लोगों से चर्चा के बाद समझ आया कि एक सड़क ने कैसे इस गांव को शानदार बना दिया। सड़कों पर फर्राटे भरती महंगी गाड़ियां, कई दुकानें, बड़ी इमारतें, पेट की खातिर पलायन कर चुके लोगों को भी अब पामेड़ वापस बुला रहा है। बहुत कुछ बदला हुआ है सर, बढ़िया है। गाड़ी घोड़ा आता है, लोग बाग आते हैं, आना जाना बढ़िया। तेलंगाना से जो भी है सब्जी वगैरह, जो भी पानी होने का उसका उधर फिल्टर पानी भी आता है। ठंडा पानी पी रहे हैं आजकल फिल्टर का, और कोल्ड ड्रिंक मन आ गया। ऐसी कुछ बहुत सुविधाएं आई। गाड़ी मन दिखता है, बड़ा बड़ा गाड़ी मन। तेलंगाना जाके काम करते थे, वो भी 100 रुपया 150 रुपया में करते थे, अभी मस्त 300-400 मिल रहा है। अभी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वो सुरक्षा बल भी है, उस माध्यम से अभी सारी काम तत्काल हो रहा है सर। तेलंगाना से करीबी का असर पामेड़ की संस्कृति और परंपरा में दिखता है। पामेड़ के ज्यादातर युवाओं की शादी तेलंगाना में ही तय होती है। लोगों का ये भी कहना है कि पिछड़े होने की वजह से पहले लोग पामेड़ में रिश्ता करने से कतराते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम लोग इधर तेलंगाना ही देते हैं सर, चरला हुआ, मनुगुर, भद्राचलम, इधर से रिश्तेदारी बनाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो ज्यादा नहीं है पहचान। हमारे गांव में बहुत बदलाव आया है सड़क बनने की वजह से। हम लोग बहुत चरला जाना है बोलने से हम लोग आधा घंटा में पहुंच जाता है। पहले बहुत मुश्किल से जाते थे हम लोग। हमारे जंगल का वजह से हमारे लड़की गांव में कोई दे नहीं पाएगा। कोई इतना जंगल देख के कोई देने के लिए डर लगता है, इसीलिए तो बहुत परेशान था। कुछ साल पहले पामेड़ में किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की पोस्टिंग करना किसी सजा से कम नहीं थी। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए भी बीमारी से मौत मानो मुकद्दर हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सड़क बनने के बाद क्या है, पेशेंट का लोड यहाँ बढ़ गया है। पहले से यहाँ का स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छा हो गया है। अब साथ में बिजली भी आ गया तो और ज्यादा अच्छे से हो रहा है। अब पहले वैक्सीन नहीं होता था, अब वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। पामेड़ और आसपास के इलाके कभी लाल आतंक के लिए बदनाम थे, लेकिन 12 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए पूरी की पूरी सीआरपीएफ की बटालियन तैनात की गई। साथ ही जिला बल, सीएएफ, डीआरजी और कोबरा के जवानों के लिए राशन भी इसी रास्ते से आता है। अभी के हालात में ये चेरला से जो तेलंगाना से के थ्रू चेरला से ये राशन वहाँ से आता है। पामेड़ से लगभग 18-20 किलोमीटर चेरला है, वहाँ से खरीदारी होती है। भले ही 12 किलोमीटर की सड़क ने जादू की तरह जिंदगी बदल दी हो, लेकिन अब भी कई चुनौतियां हैं। प्यास बुझाने के लिए 12 हैंडपंप खोदे गए, लेकिन इनसे निकलने वाला पानी लोगों की किडनी पर असर करता है। पानी की समस्या यहाँ पामेड़ में 12 हैंडपंप लगा हुआ है। यहाँ का पानी बहुत गंदा आता है पानी। अब जब पानी को पकड़ते हैं हम लोग 1 लीटर में कम से कम 1 इंच गंदी पानी परत जो पकड़ता है पानी में, उसके वजह से हमारे यहाँ बहुत लोग कम से कम 7-8 लोग किडनी से पीड़ित हैं। किडनी खराब होके मर जाना, ऐसी कुछ पानी से बहुत कुछ प्रॉब्लम है। पानी की समस्या है, फिल्टर लगाने का कई बार मांग किए हैं, अभी तक नहीं हो पा रहा है। उस वजह से किडनी खराब होके मौतें हो रहे हैं हमारे यहाँ। अभी तक 7-8 मौतें हो चुकी है किडनी की शिकायत से। 17 ग्राम पंचायतों के किसान सालों से पामेड़ में एक धान खरीदी केंद्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकारी बेरुखी के चलते इन्हें औने पौने दाम में बिचौलियों को धान बेचनी पड़ती है, प्रति क्विंटल 1500 के नुकसान पर। धान खरीदी केंद्र के लिए भी हम लोग कई बार बोल चुके हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। हम लोग यहाँ से कम 45-50 किलोमीटर जाना पड़ता है यहाँ से धान बेचने के लिए बासागुड़ा।
एक तरफ पामेड़ है जहां 12 किलोमीटर की सड़क ने मानो किस्मत बदल दी है, वहीं 4 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव आज भी बदकिस्मती झेल रहे हैं। मुकेश चंद्राकर, न्यूज 18 बीजापुर। अब इस सगे गांव से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर चलेंगे। धर्माराम, दारेली, उड़तामल्ला, जारपल्ली, पालागुड़ा, कंचाल, पुजारी कांकेर और कोंडापल्ली ऐसी 17 ग्राम पंचायतों के तकरीबन 63 गांवों में अभी भी पसरा है असुविधा का अंधेरा। कहीं तकदीर, कहीं तकलीफ, यानी एक सगा 63 सौतेले। 194 किलोमीटर लंबा सफर तय कर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर में बसे पामेड़ पहुंचकर मैंने आपको दिखाया कि एक सड़क कैसे उस इलाके के विकास में भूमिका अदा करता है। इसके साथ ही एक सड़क के माध्यम से कैसे उस इलाके के बासिंदों के घरों तक खुशहाली पहुंचती है। अब मैं आपको उस इलाके की तस्वीर दिखाऊंगा, उस इलाके के बासिंदों से मिलवाऊंगा जहां तक पहुंचने के लिए ना ही सड़क है, ना ही उस इलाके में बहने वाले नदी नालों में पुल पुलिया हैं। यही है तकदीर के साथ तकलीफ के किस्से। 64 गांवों की कहानियां हम आपको दिखा रहे हैं। पामेड़ से आगे के रास्ते के लिए दुपहिया वाहन ज्यादा मुफीद है, लिहाजा एक गांव वाले बड़ी मान मनव्वल के बाद अपनी बाइक दे रहे थे उस इलाके में चला जा सके जहां आज भी एक समानांतर सरकार का खौफ है। हमारी पहली चुनौती थी चिंतावागु नदी। पामेड़ में हमने अपनी कार छोड़कर बाइक में सवार होकर अब उस इलाके की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं जिस इलाके पे पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दरअसल पामेड़ से निकलने के 3 किलोमीटर की दूरी पर ही हमें ये नदी मिली जिसका नाम चिंतावागु नदी है। दरअसल ये नदी पूरे इलाके के बाशिंदों के लिए चिंता का विषय बन जाती है क्योंकि इस नदी पर किस तरह का पुल पुलिया आज तक नहीं बन पाया। नदी में बीचों बीच फंसे 2 ट्रैक्टर और उन्हें निकालने के लिए लगे 7 ट्रैक्टर। ग्रामीणों के मुताबिक रोजाना की यही हाल है, लेकिन सवाल ये, हमारी बाइक कैसे जाएगी? इसका हल ये कि आप जाएं पैदल और बाइक जाएगी नाव की सवारी करके, यानी सवारी पर एक और सवारी। इसी लकड़ी की नाव पे जो है हमने अपने बाइक को सवार किया है। इस नदी को पार कर रहे हैं इस नाव के सहारे बाइक को डालकर। आप देखिएगा मेरा जींस घुटने के ऊपर तक भीग चुका है और इस इलाके के लोग इसी तरह से इस नदी को पार करते हैं। तो इस नदी को पार कर पामेड़ से होकर हम 3 किलोमीटर की दूरी तय किए और अब हम इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। चिंतावागु नदी पार करने के बाद घने जंगलों के बीच पहाड़ी, पगडंडी, पथरीले, रेतीले रास्ते हौसलों को तोड़ने के लिए काफी हैं, लेकिन पहुंचना भी जरूरी है। घने जंगलों के बीच से गुजर रहे इन पगडंडियों से सफर करना इतना आसान नहीं है। जितनी स्फूर्ति आपको चाहिए उससे ज्यादा इस सड़क पर सफर करने का हौसला चाहिए। हैंडपंप पर दूसरी तरफ पाइप लगाकर पानी निकालना, ये हैरानी भरा था। लिहाजा हमने लोगों से यही पूछ लिया, क्या है ये? हैंडल जब इस तरफ पे है हैंडपंप का तो इस तरफ से क्यों भरा जा रहा है, इसी चीज को समझने की हम कोशिश करते हैं। और इस इलाके में अधिकांश लोग तेलुगु और गोंडी ही बोलते हैं, हिंदी बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत कम लोग बोलते हैं। हमारे साथ एक गुड़िया है जो हिंदी बोल पा रही हैं। बेटा बताएंगे इस हैंडपंप का ऐसा क्या हो गया था कि आप लोग इस तरफ से भर रहे हैं पानी? खराब हो गया। खराब हो गया था? हाँ। तो पानी कहाँ से भरा करते थे? नदी से। कितना दूर है नदी यहाँ से? बहुत दूर है। धर्माराम, जीटपल्ली, पालागुड़ा और मीनागट्टा समेत 1 दर्जन से ज्यादा गांवों से लौटने के बाद वापसी में चिंतावागु नदी के पास एक बाइक सवार मिलता है जिसके सामने बुखार से तड़पती बीवी और पुल विहीन चिंतावागु नदी है। ये बीमार हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं, आप लेके जाइए। अम्मा चलिए आप खड़े हो जाइए। अम्मा आइए प्लीज। अम्मा कैसे हालात रहते हैं जब बीमार पड़ते हैं इस इलाके के मरीज, तो आप समझ सकते हैं। 5 मिनट से तड़प रही हैं अपने पति के पैर को पकड़कर। हम खुद कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। हालात हम अब आपको दिखाना चाहेंगे, आइएगा। ये दरअसल एक कच्ची सड़क है
और ये सामने नदी है जिसपे किसी तरह का कोई पुल नहीं है। अब आप सोचिएगा इस पुल नहीं होने की वजह से उस पेशेंट को, उस मरीज को किस तरह से इस नदी को पार कराया जा सकता है। हालांकि हमने भरपूर कोशिश की, तब कहीं जाकर इनकी थोड़ी सी मदद हो पाई और किसी के लिए कुछ कर पाने का सुकून भी मिला। बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है। हमें देखकर खुद को बुरा लग रहा है, अंतरात्मा रो रही कि हम खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं समाज के, और ऐसी परिस्थितियां जब देखते हैं जाहिर तौर पे हमें तकलीफ होती है। निवेदन किए हैं, ट्रैक्टर के जो ड्राइवर हैं उन्होंने हमसे वादा किया है कि छोड़ देंगे। पामेड़ में पदस्थ डॉक्टर्स का कहना है कि सड़क नहीं होने की वजह से इमरजेंसी में मरीज कांवड़ में लाया जाता है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनकी मौत इलाज मिलने से पहले ही हो जाती है। अभी तक तो मैं यहाँ देखा हूँ क्रिटिकल केस को तो कांवड़ में ढोके ही ला रहे हैं। यहाँ ना 102 की सुविधा है ना कुछ नहीं, क्योंकि रोड है ही नहीं अंदर गांव में। सोचने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अब भी ऐसे इलाके हैं जहां मौत लोगों का मुकद्दर है। अब उस पहलू की बात करेंगे जिनकी कोशिश देखकर लगता है कि हालात भी बदलेंगे और वो सुबह भी आएगी। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर। सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने काम में लगे हैं और अफसर भी दफ्तरों से निकलकर मैदानी हमले का हौसला बढ़ा रहे हैं। अधिकारी मानते हैं कि अभी भी कई चुनौतियां हैं जिनका मुकाबला करना बाकी है। अधिकारी भी मानते हैं कि पामेड़ से बासागुडा और पामेड़ से उसूर के बीच बसे 64 गांवों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सीआरपीएफ डीजीआई कोमल सिंह कहते हैं, सड़क नहीं होने की वजह से सरकार की किसी भी योजना का लाभ इस इलाके तक नहीं पहुंच पा रहा। हालांकि दोनों सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि सड़क न होने की वजह से बहुत ग्रामीणों को बहुत ही दुख झेलने पड़ते हैं, चाहे वो बरसात का मौसम हो या नॉर्मल मौसम में भी, दूसरे मौसम में भी। स्वास्थ्य की सुविधाएं, स्कूल नहीं है, ये सब चीज़ों के सड़क का ना होना इनके लिए बहुत ही एक सरकार के द्वारा विकास से बहुत ज़्यादा वंचित हैं। सब जल्दी ही छत्तीसगढ़ प्रशासन द्वारा वो ब्रिज का निर्माण किया जाएगा चिंताबागो पे। रही बात इसके विकास के लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों संकल्पित है, वचनबद्ध है, और इस इलाके को पामेड़ को बासागुड़ा और या उसूर को बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी सड़क से जोड़ा जाएगा। चिंता और चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पामेड़ को उसूर और बासागुड़ा से जोड़ने पर माओवादियों को बड़ा नुकसान होगा। ये कुख्यात माओवादी कमांडर हेड़मा का गृहग्राम है और लगातार उसका मूवमेंट रहता है। इसके अलावा यहाँ जगरगुंडा एरिया कमेटी, पामेड़ एरिया कमेटी, प्लाटून नंबर 9, प्लाटून नंबर 10 सक्रिय हैं। ऐसे में सड़क बनाने और कैंप खोलने की कोशिश नक्सलियों को बिल्कुल रास नहीं आई। इस एरिया में मोस्टली 2 कमेटी हैं, जगरगुंडा एरिया कमेटी और पामेड़ एरिया कमेटी, जिसमें जिसका जगरगुंडा एरिया कमेटी में जगदीश इंचार्ज करता है, उधर मनीला रहती है, और इसी में सीआरसी और दूसरी इनके जो प्रतिबंधित संगठन काम करते हैं। प्लाटून्स भी एक्टिव हैं, 9 नंबर 10 नंबर प्लाटून भी एक्टिव हैं। साथ साथ पुबर्ती सेल के नीचे वाले एरिया में बटालियन का भी मूवमेंट रहता है। बटालियन कमांडर हिडमा का गृह स्थान की वजह से उनका भी आवागमन रहता है, और इन सड़क के बन जाने से, विकास होने से इन सब पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, और बहुत जल्दी ये लोग इस इलाके से भाग जाएंगे या फिर आत्मसमर्पण करेंगे। धर्माराम, जीटपल्ली, पालागुड़ा और मीनागट्टा समेत 1 दर्जन से ज्यादा गांव में जमीन खंगालने के दौरान हमें पता चला कि बीजापुर एसपी कमल लोचन कश्यप जवानों के साथ रात बिताने पामेड़ पहुंचे हैं। इसके बाद हम भी करीब 10:30 बजे एसपी के साथ
नए कैंप के दौरे पर निकले। अभी जिस वक्त मरीज को आपने देखा, अब उनके सामने परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये उनकी बाइक है, ये बाइक रखी हुई है, नाव काफी दूर पे है, नाविक नहीं है आसपास, और इस वजह से जो है उनके पति नाव को माफ कीजिएगा, बाइक को एक किनारे पे छोड़ के पैदल निकल चुके हैं। इस नदी से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पे पामेड़ का अस्पताल है और तभी वो अपनी पत्नी को अस्पताल पहुंचा सकते हैं। और ऐसे हालात निर्मित हुए हैं, इन हालातों में जो है ये लोग अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है, हमें देखकर खुद को बुरा लग रहा है, अंतरात्मा रो रही कि हम खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं समाज के, और ऐसी परिस्थितियां जब देखते हैं जाहिर तौर पे हमें तकलीफ होती है। निवेदन किए हैं, ट्रैक्टर के जो ड्राइवर हैं उन्होंने हमसे वादा किया है कि ये छोड़ देंगे, और आप देखिएगा वो बेचारे मरीज हैं, उनके परिजन हैं, और इस वक्त वो पैदल चल रहे हैं। इस तरह की परिस्थितियां रहती हैं और बिल्कुल कड़ा धूप है, इसके अलावा रेत पे वो पैदल चल रहे हैं नंगे पैर। तो इस तरह के हालात रहते हैं। अब यहाँ किस तरह का कोई नाविक नहीं है, ग्रामीण नहीं है, हम खुद, अब मेरे 2 सहयोगियों के साथ मैं बाइक में हूँ, मेरे पास 2 बाइक हैं, 2 बाइक रखे हुए हैं। अब ये 2 बाइक नदी के उस पार कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे? मैं खुद भी जो है नदी के इस पार ग्रामीणों की मदद से लिए हुए इस बाइक, पामेड़ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने मुझको 2 बाइक दिया था नदी के उस पार जाकर रिपोर्टिंग करने के लिए। अब मैं खुद इस किनारे पे फंस चुका हूँ, मुझको खुद को नदी के उस पार जाना है। जब तक यहाँ पे कुछ और ग्रामीण नहीं आ जाते तब तक जो है मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता। मुझको नहीं पता कि अगले कितने वक्त तक, कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक इंतजार करना होगा। चिंतावागु नदी में पुल निर्माण के लिए बने कैंप में हमने भोपालपट्टनम एसडीओपी अभिषेक सिंह से बातचीत की और यहाँ का जायजा लिया। इंटर स्टेट कॉरिडोर पर बसे पामेड़ तक पहुंचने के लिए हमें छत्तीसगढ़ से होते हुए तेलंगाना के चेरला के रास्ते जो है पामेड़ पहुंचना होगा। पूरे 194 किलोमीटर का सफर तय कर हम आपको पामेड़ की वो तस्वीर दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे उस इलाके के बासिंदे छत्तीसगढ़ के होते हुए भी तेलंगाना पर पूरी तरह से निर्भर हैं। चिंतावागु नदी में एक पुल नहीं होने की वजह से चिंतावागु नदी के उस पार बाशिंदों तक जो है बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। इस वजह से जो है उस इलाके के बाशिंदे बेहद परेशान हैं। अब सरकार ने चिंतावागु नदी पे पुल बनाने की ठान ली है। यही एक वजह है कि सुरक्षा के मद्देनजर चिंतावागु नदी से महज 200 मीटर की दूरी पर 2 कैंप स्थापित किए गए हैं। सड़क के दोनों तरफ पे आप देखिएगा, ये कैंप है, सीएफ के कैंप है, सीएफ के जवान यहाँ तैनात हैं। सड़क के दोनों तरफ पे दरअसल ये कैंप स्थापित किए गए हैं। आप देखिएगा, ये मेरे बाएं तरफ पे है और मेरे दाएं तरफ पे भी दूसरा कैंप आपको नजर आएगा। दोनों कैंप में जिस तरीके से एसपी हमें बता रहे थे कि 200 जवानों की तैनाती की गई है, इन जवानों की तैनाती सिर्फ और सिर्फ एक पुल के निर्माण के लिए की गई है। बहरहाल इस बात का इंतजार है कि उस पुल का निर्माण कब शुरू होता है। हालांकि उस पुल के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है, 17 करोड़ की लागत से उस पुल की स्वीकृति दे दी गई है और अब इस बात का इंतजार है कि उस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो और पूरा हो और उस पुल के माध्यम से उस इलाके में बस रहे 20,000 से अधिक आदिवासियों तक बुनियादी सुख सुविधाएं सड़क मार्ग से पहुंच सकें। पामेड़ से बासागुड़ा तक के इस सफर में तकदीर के किस्से हैं तो तकलीफ दे तस्वीरें भी। ये भी साफ है कि अभी भी माओवादी अपनी खिसकती जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वहीं सुरक्षा बल किसी भी कीमत पर माओवादियों को अपना बनाने का हौसला किए हुए है। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18, बीजापुर। पामेड़ टू बासागुड़ा या पामेड़ टू उसूर के सफर में इतना ही, लेकिन फिर किसी रोज किसी दिन इसी मुल्क के किसी कोने के सौतेले गांव से मायूस हो चुकी आवाज को मंच देगा देश का सबसे बड़ा नेटवर्क न्यूज़ 18। नमस्कार।